अब जब बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, पूरे भारत की नजर इस कॉम्प्लेक्स या कलरफुल स्टेट पर टिकी हुई है। बीमारू स्टेट, जंगल राज, बाहुबलीज, ये 3 वर्ड सुनते ही सबसे पहले एक ही जगह याद आती है, बिहार। काफी अनफॉर्चुनेट है, पर सच ये भी है कि सालों के सोशल और डेवलपमेंटल चैलेंजेस ने गौतम बुद्ध की भूमि को इन लेबल से जोड़ दिया है। 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग हुई और बिहार ने इस बार वोटर टर्नआउट का एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। नियरली 65% वोटर टर्नआउट, मतलब अपने इलेक्टोरल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा। इस बार टक्कर में एक तरफ है बीजेपी और जेडीयू का इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन। बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ड्रामेटिक रही है। एक वक्त था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव का जंगल राज चलता था। उनका वोटर बेस थे उनके खुद के कम्युनिटी के लोग, यानी यादव, और बिहार में 17% के आसपास होने वाले मुस्लिम्स। लालू जी ने 7 साल तक राज किया, पर चारा घोटाला के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और फिर राबड़ी देवी ने कुर्सी संभाली। एक सिंपल साधारण होम मेकर became the chief minister of Bihar overnight. As she fumbled through her oath, सबको लगा अब बिहार का क्या होगा, पर राबड़ी देवी 3 टर्म्स तक बिहार की चीफ मिनिस्टर बनी रही। लालू राबड़ी के 15 साल के रूल के बाद आए सुशासन बाबू नीतीश कुमार। उन्होंने फोकस किया विमेन वोटर्स पर और अपना एक कोर वोटर बेस बनाया। फ्री साइकिल्स, रिजर्वेशंस और विमेन एम्पावरमेंट पॉलिसीज से अपनी एक अलग इमेज बनाई। अब इतने सालों के बाद नीतीश के सामने एक नया चेहरा है, तेजस्वी यादव, आरजेडी के युवा लीडर, जिनके पास उनके पिता लालू जी के बाद पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तेजस्वी महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट भी है। कैंडिडेट के तौर पे उनका नाम अनाउंस होने में काफी देर लगी। कई लोगों का यह मानना था कि ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच के इंटरनल डिस्प्यूट्स का रिफ्लेक्शन है, पर ग्राउंड पे देखा जाए तो तेजस्वी ही उनके कैंप के सबसे पॉपुलर फेस है। बिहार के राजनीति की एक और इंटरेस्टिंग बात है जो है लेफ्ट पार्टीज। जहां देश के बाकी हिस्सों में लेफ्ट का बेस गिर गया है, बिहार में अभी भी वो 16 सीट पर कायम है। बिहार में जहां किस तरीके से वोटिंग होगी, इसका सबसे बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर कास्ट इक्वेशंस को माना जाता है। वहां लेफ्ट का प्रेजेंस एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स है। इस बार एक और नया फैक्टर है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। पीके पॉलिटिक्स के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, पर अब वो खुद कर रहे हैं पॉलिटिकल डेब्यू। पीके पब्लिकली कहते हैं या तो 10 से कम सीट्स मिलेंगी या तो 150 से ज्यादा, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। जन स्वराज का सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, पर ग्राउंड इम्पैक्ट अभी टेस्ट होना बाकी है। ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं एनडीए 1-2% से आगे है, पर हाई वोटर टर्नआउट एक मिस्ट्री है अपने आप में, जिसे हर एक पार्टी और अलायंस खुद के अपने लेंस से देख रही है और इंटरप्रेट कर रही है। बिहार में काबा, इसका जवाब वक्त ही देगा। बिहार पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज बीन नो टू सरप्राइज। अब यही देखना है कि इस बार बिहार किस तरफ जाता है, चेंज की तरफ या कंटिन्यूटी की तरफ।